अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर पे जो हर दूसरे घर का मसला बन चुका है। आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि साइंस क्या होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपको डायबिटीज़ यानी शुगर हो गई है। इसके अलावा हम कौन-सी होम रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करके अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन-सी ऐसी डाइट है जिसे लेने से आपकी शुगर कंट्रोल रह सकती है, कौन-सी इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हैं, कौन-सा ऐसा लाइफ़स्टाइल है जिसे फ़ॉलो करने से आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल रह सकती है, मेंटेन रह सकती है और विद इन रेंज रह सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। शुगर यानी डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जिसमें हमारी बॉडी जो है इंसुलिन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाती। बेसिकली जो हम खाना लेते हैं वो शुगर फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है ये ब्लड में शुगर को सेल्स तक लेके जाती है जहाँ पे उनका यूज़ होता है। लेकिन हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन लेवल्स कम है या इंसुलिन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, जो आपके पास एज़ अ डायबिटीज़ शो होता है। इसके कुछ कॉजेज़ में ये हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब इंसुलिन है लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, और कुछ केसेज़ में ऐसे होता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। इसके सिम्पटम्स में इस तरह से होता है कि पेशेंट का जो वज़न है वो कम होने लग जाता है, इसके अलावा उसे प्यास ज़्यादा लगती है, वो हर टाइम प्यासा महसूस करता है, ज़्यादा यूरिन आता है, ज़्यादा यूरिनेशन करता है। अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू करता है या तो वो कंप्लीटली रिकवर ही नहीं कर पाता, ज़ख्म हर टाइम रहता है। इसके अलावा आँखों की नज़र यानी विज़न जो है ब्लर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं। मतलब इसमें ये होता है कि हाथों में नमनेस होती है, पैरों में नमनेस होती है। सबसे पहले मैं 6 घरेलू नुस्ख़ों की बात करूँगी जिन पे अमल करके आप अपने शुगर लेवल्स जो हैं मेंटेन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे आता है मेथी दाना। मेथी दाने का आपने 1 चम्मच जो है वो रात को पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद सुबह उठ के आप उसे ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं। आप उसे पिएँगे तो ये जो इंसुलिन की रेज़िस्टेंस है उसे कम कराता है, मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करवाता है, जिसकी वज़ह से बॉडी में शुगर लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। सेकंड पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है करेले का जूस। अगर आप दिन में 1 दफ़ा करेले का जूस ले सकते हैं तो ज़रूर लें। ये जो करेले का जूस होता है इसमें नेचुरल इंसुलिन कंपाउंड होते हैं जो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन आता है आपके पास जामुन या ब्लैक प्लम। बेसिकली जामुन का पाउडर बना के भी आप रख सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आप पानी के ग्लास के साथ ले सकते हैं। बेसिकली ये आपके पैंक्रियाटिक फंक्शन को इंक्रीज़ करता है, तो पैंक्रियास बेसिकली इंसुलिन बना रहा होता है, तो ये इंसुलिन प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा नीम के पत्ते होते हैं, 8 से 10 नीम के पत्ते आप रोज़ाना चबा भी सकते हैं, ये भी आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं। देन दालचीनी आती है जिसे सिनेमन पाउडर भी कहते हैं। आप हाफ टी स्पून जो है सिनेमन पाउडर को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं। ये भी आपके इंसुलिन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लास्ट पे जो 6 चीज़ है जो घरेलू नुस्खों में आती है वो आती है एलोवेरा प्लस हल्दी। आप 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल किसी भी जूस में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1/4 ऑफ हल्दी को किसी जूस में ऐड कर लें या पानी के ग्लास में ऐड करके आप ले सकते हैं। ये आपके लिवर और पैंक्रियाटिक दोनों फंक्शंस जो हैं उन्हें इम्प्रूव करता है। ये आपको डायबिटीज़ यानी शुगर को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। देन उन चीज़ों की बात करते हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है। आपने व्हाइट ब्रेड नहीं लेनी, आपने शुगर नहीं लेनी, आपने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या ज़्यादा ऑयली फूड या बेकरी के जो आइटम्स हैं उनसे अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी शुगर में। देन आप होल ग्रेन यानी मल्टीपल ग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। आप जौ और मकई के आटे को गंदम के आटे के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ओटमील यानी दलिया, दलिए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे सेब हो गया, नाशपाती होगी और अमरूद हो गया, ये वाले फ्रूट्स आप ज़्यादा लें। इसके अलावा मैंगो यानी आम को, केले को और चीकू को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप अखरोट और बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हेवीली अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 होती है जो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोटीन सोर्स आपको अपना इंक्रीज़ करना होगा, आपको एग ज़्यादा लेने होंगे, एग व्हाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फिश का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दालें होती हैं उनमें हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, वो भी आप अपनी डाइट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन बात करेंगे 4 टाइप्स के विटामिन्स की जो आपकी शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें विटामिन डी आता है, मैग्नीशियम आता है, क्रोमियम आता है और विटामिन बी12 आता है। अब इसमें से जो विटामिन डी है इसके लेवल कम होने से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर तो फॉर एग्जांपल बॉडी में विटामिन डी लेवल कम है तो इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती, इसलिए ये जो है ये शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन। सेकंड पे आता है हमारे पास विटामिन बी12।
शुगर में बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं, जैसे नमनेस होना शुरू हो जाती है हाथों में, पैरों में सुइयाँ चुभती हैं, तो उसके लिए न्यूरोपैथीज़ को कवर करता है विटामिन बी 12, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डायबिटिक पेशेंट्स में। मैग्नीशियम जो है बेसिकली वो इंसुलिन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और जैसे दालें हो गई, नट्स हो गए और लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये हाई सोर्स ऑफ मैग्नीशियम होती हैं, ये हमारी इंसुलिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं और शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। देन हमारे पास क्रोमियम आता है, ब्रोकली, बार्ले इसका इम्पोर्टेंट सोर्स होती हैं, और ये भी हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे लाइफ़स्टाइल की। शुगर में बेसिकली लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें आपने मॉर्निंग वॉक को अपना डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, 30 टू 45 मिनट्स आपने मॉर्निंग वॉक करनी है। देन आपने वेट कम करना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने से आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं खुद ब खुद मेंटेन हो जाएँगे, शुगर लेवल जो है उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। थर्ड पे आपने अपनी नींद पूरी करनी है, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए, ये भी आपके मूड एनहांसर होता है। मतलब आपने स्ट्रेस लेवल्स जो हैं अपने कम करने हैं, उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, या लाइफ में ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं। और एक चीज़ जो शुगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, खाने की एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए कि किस टाइम पे खाना लेना है, किस टाइम पे खाना नहीं लेना। एक प्रॉपर वक़फ़ा होना चाहिए, और इस वक़फ़े को फ़ॉलो करते हुए आप अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके शुगर लेवल्स किसी वजह से ज़्यादा या कम आ रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पे अपने फ़िज़िशियन से राब्ता करें। वो आपको एक प्रॉपर डोसेज देंगे मेडिसिन की, जो आपको इनिशियली शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस तरह की किसी और टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, so you can ask me in comments. Thank you so much.